अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश लर्निंग का लेसन नंबर 17 है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना सीखेंगे हम आज, और उससे पहले हम उसकी उर्दू में पहचान सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि 12 टेंसेस में इसका कहाँ पर नंबर आता है। हम जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये हैं प्राइमरी टेंसेस। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ये हैं सेकेंडरी टेंसेस, जिनके मिलाने से 12 टेंसेस बनते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनेगा? पास्ट प्राइमरी और परफेक्ट कंटिन्यूस सेकेंडरी टेंस से लेकर हमारे पास बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में इसे कहते हैं फेल, माजी, मुकम्मल, जारी। पास्ट के लिए आप जानते हैं उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है माजी, ये गुजरे हुए जमाने को जाहिर करता है। इसकी पहचान ये होती है कि सेंटेंस के आखिर पर था, थी, थे वगैरह आता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस यानी काम मुकम्मल हो चुका है बट उससे पहले कंटिन्यूस था यानी जारी था। तो उर्दू में फिर इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है मुकम्मल, जारी। इसलिए उर्दू में फेल, माजी, मुकम्मल, जारी बन गया। मुकम्मल जारी की पहचान है ता, रहा, ती, रही, ते, रहे वगैरह। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी मुकम्मल जारी की यही पहचान देखी थी। इस तरह से आपके पास उर्दू में जब सेंटेंस बनेगा तो वो उसके आखिर में होगा ता, रहा, ती, रही और उसके साथ थे, था, थी वगैरह आएगा। जैसा कि वो यहाँ रहता, रहा, था। ठीक हो गया। उर्दू में इसकी पहचान फिर बन गई कि फिक्रे के आखिर में ता, रहा, था, ती, रही, थी, ते, रहे, थे वगैरह आएगा। अब हम चलते हैं कि इंग्लिश में इसको अगर बनाना है तो हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। इंग्लिश में बनाने के लिए चाहे सादा सेंटेंसेस हो, इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हो, या इस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो, या इस टेंस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिनमें सवालिया के साथ साथ नहीं भी होता है, सब किस्म के सेंटेंसेस के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा और वो है हैड बिन। ही, शी, इट सिंगुलर हो या आई, वी, यू, दे प्लूरल, सभी के लिए हैड बिन आएगा। और हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है। ये सब्जेक्ट के फौरी बाद और असल फॉर्म से पहले। यूं अगर आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा होगा तो उसमें आप सब्जेक्ट के फौरी बाद हैड बिन लिखेंगे और उसके बाद फॉर्म लगेगी ING वाली, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, गोइंग, डूइंग वो वाली। और अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर हैड बिन और फोर्थ फॉर्म ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हैंडल कर लिया। कंटिन्यूस के लिए फोर्थ फॉर्म आ गई और पास्ट में परफेक्ट काम हो चुका है जिसके लिए हैड बिन आएगा। अच्छा, अब नेगेटिव सेंटेंसेस अगर बनेंगे तो आपके जहन में होना चाहिए जब दो हेल्पिंग वर्ब हों तो पहले और दूसरे हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट आता है, या मैं यूं कह सकता हूं कि जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब जहां पर बिन है वो अपनी ही जगह पर रहेगा और फोर्थ फॉर्म भी अपनी ही जगह पर रहेगी। अगर आपके पास क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो फिर दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से सिर्फ हैड शुरू में जाएगा, सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा और बिन भी अपनी जगह पर, फोर्थ फॉर्म भी अपनी जगह पर। और इस तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम देखें तो फिर हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर बिन और फिर फोर्थ फॉर्म, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस का जो मेथड था उसी का सिर्फ हैड सब्जेक्ट से पहले आ गया। तो यूं आपके पास चारों किस्म के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाने का आपने ये तरीका देख लिया कि इनके लिए फॉर्म फोर्थ फॉर्म ING वाली और हेल्पिंग वर्ब हैड बिन आएगा। अब इसमें हमारे पास अगर वक्त बता दिया जाए तो इसकी एक और पहचान भी बन जाती है। उसके लिए फिर ता, रहा लाजमी नहीं होता, सिर्फ रहा, था, रही, थी, रहे, थे वगैरह भी अगर सेंटेंस के आखिर में आ जाए बट उसके अंदर वक्त बता दिया जाए कि ये काम कितनी देर से हो रहा है या कितनी देर तक हुआ, तो फिर इसका मतलब हुआ कि उर्दू में फेल, माजी, मुकम्मल, जारी की एक और पहचान बन जाती है कि सेंटेंस का जो इख्तिताम है वो सिर्फ रहा, था, रही, थी, रहे, थे वगैरह पर होगा, लेकिन आप ये साथ में बता देंगे काम कब से हो रहा था और इस तरह से कितनी देर तक हुआ, यानी वक्त बता दिया जाएगा। मिसाल है कि मैं 2 साल से यहाँ रह रहा था। ठीक है जी, रहा था जस्ट और पीछे रहना, रह आ गया, लेकिन साल बता दिए तो मालूम हो गया कि ये 2 साल तक काम हुआ है, तो इसके लिए अब ये काम खत्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले ये जारी था रहना। तुम कब से पढ़ा रहे थे,
यानी कि आप पढ़ा रहे थे, अब नहीं पढ़ा रहे, इससे पहले पढ़ा रहे थे, लेकिन पहले ये काम पढ़ाने का जारी था। वो 5 घंटे से गाड़ी चला रहा था, बावर्ची 1 घंटे से खाना पका रहा था। इसमें वक्त जो आ गया 1 घंटे का, 5 घंटे का, कब से, ये भी एक टाइम का ड्यूरेशन है। 2 साल से ये आपके सामने फेल हाल मुकम्मल जारी की पहचान दे रहे हैं। इसके अंदर ये जो वक्त का डिस्क्राइब करना है, ये उसी की पहचान दे रहे हैं जी। अब हम चलते हैं, इनके लिए जब वक्त बताया जाता है तो आपने इंग्लिश में इस वक्त को लिखने से पहले एक प्रेपोजिशन यूज करनी। वो प्रेपोजिशंस जो हैं, एक नहीं 2 हैं, एक है सिंस और दूसरी है फार। सिंस कब यूज होगी, फार कब यूज होगी? सिंस तब यूज होगी अगर आपके पास वक्त यूं बताया जाए कि कितने बजे, कोई डे बता दिया जाए, कोई डेट बता दी जाए, मसलन 4 अगस्त, या मंडे बता दिया जाए, सैटरडे बता दिया जाए, थर्सडे बता दिया जाए, या मंथ बता दिया जाए जनवरी से फरवरी से, तब या साल बता दिया जाए 1996 से, ठीक है जी, आपको टाइम बता दिया 2004 से वगैरह। जब आप एग्जैक्ट टाइम का जिक्र कर रहे होते हैं तब आप सिंस बताते हैं। और अगर आप ड्यूरेशन बताते हैं, जस्ट इतने सेकंड से ये काम हो रहा है, इतने मिनट से ये काम हो रहा है, इतने घंटे से ये काम हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है, इतने हफ्तों से हो रहा है, इतने महीनों से, इतने सालों से, उसके लिए आप उस वक्त से पहले फार प्रेपोजिशन लिखते हैं। आइए जी, आप इन रूल्स को जहन में रखते हुए आप एग्जाम्पल्स में आ जाइए। ये रूल्स यहाँ पर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको बताया था सब्जेक्ट के फौरी बाद हैड, बिन और फिर फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा, और अगर उसके बाद भी कोई चीज़ हो तो इसके भी बाद आती है। मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा था, करता रहा था भी लिख सकते थे। तो इसके लिए क्या आएगा? आई हैड बिन ट्राइंग, ये आपका सेंटेंस बन गया। फॉर 3 डेज, 3 डेज ये ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए आपने देखा फॉर आ गया। हम तुम्हारा इंतजार करते रहे थे, वी हैड बिन वेटिंग फॉर यू। आप 2 घंटे से परिंदे पकड़ते रहे थे, यू हैड बिन कैचिंग द बर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट आपका बर्ड्स। फॉर 2 आवर्स, क्योंकि आपको फिर ड्यूरेशन बताया गया। वो जुमेरात से अपना गांव तलाश करता रहा था, he had been searching for his village since Thursday, क्योंकि अब आपने डे बता दिया। वो 2 दिन तक सोती रही थी, she had been sleeping for 2 days। वो अपना वक्त जाया करते रहे थे, they had been wasting their time। ये घंटी बजती रही थी, it had been ringing। घंटी के लिए मैंने ये का वर्ड इस्तेमाल किया ताकि इट की एग्जांपल आ सके, यानी ये बजती रही थी, it had been ringing। असलम 4 दिन से दीवार बना रहा था, असलम had been building wall for 4 days। लड़कियां सारा दिन तस्वीरें बनाती रही थीं, गर्ल्स had been capturing pictures for whole the day। अब नॉट वाले सेंटेंसेस जिनमें नेगेटिव आ जाएगा, तो हैड के बाद नॉट आना है, बाकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर वही। मैं 2 साल से इस कारखाने में काम नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बिन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 2 years। हम 4 दिन से दीवार नहीं बना रहे थे, वी हैड नॉट बिन बिल्डिंग वॉल फॉर 4 days। आप दरिया के किनारे नहीं घूमते रहे थे, यू हैड नॉट बिन roaming about the bank of the river। वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनता रहा था, he had not been hearing you। वो कुएं से पानी नहीं निकालती रही थी, she had not been drawing water from the well। वो स्कूल में नहीं खेलते रहे थे, they had not been playing in the school। 3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, it had not been raining for 3 days। ड्यूरेशन आ गया ना फिर। डॉक्टर 2 माह से इलाज नहीं कर रहा था, डॉक्टर had not been treating since 2 months। बच्चे 6 दिन से नहीं खेल रहे थे, children had not been playing for 6 days। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। हैड शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन और फिर फोर्थ फॉर्म। क्या मैं 2 घंटे से खेलता रहा था, हैड आई बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हम बरसों से कौन सी दीवार तामीर कर रहे थे, विच वॉल। अब आपने देखा कि जो क्वेश्चन है
वो हैड से भी पहले आएगा, यानी कि अगर कोई बात ऐसी पूछ ली गई हो जो कि अंदर नोन ना हो, बताई ना गई हो, तो फिर आपने हैड से भी पहले यानी डब्ल्यू पार्टी शुरू में लगाना होती है। अब कौन सी दीवार में विच वॉल आएगा, विच वॉल हैड वी बिन बिल्डिंग, तो अब ये सब्जेक्ट है, हैड शुरू में गया हुआ है, बिन अपनी जगह पर, बिल्डिंग जो है मेन फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, और उससे सेंटेंस के शुरू में भी आप देख रहे हैं विच वॉल आ गया। तो विच वॉल हैड वी बिन बिल्डिंग फॉर ईयर्स, आप कौन सी तारीख से इम्तहान दे रहे थे, सिंस विच डेट, तो ये भी आपके पास हैड से भी शुरू में आएगा कि कौन सी डेट से, तो चूंकि डेट की बात है इसलिए सिंस आया। सिंस विच डेट हैड यू बिन गिविंग एग्जाम, वो तुम्हारी आवाज क्यों नहीं सुनता रहा था। वाई हैड ही नॉट बिन लिसनिंग टू, क्या वो बचपन से मेरी मदद करती रही थी। हैड शी बिन हेल्पिंग मी सिंस चाइल्डहुड, वो सुबह से कहाँ हल चलाते रहे थे। वेयर हैड दे बिन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग, ऐसा क्यों होता रहा था। वाई हैड इट बिन हैपनिंग, क्या चपड़ासी 9 बजे से घंटी बजाता रहा था। हैड पियन बिन रिंगिंग बेल सिंस 9 o'clock, तलबा 5 साल से किस बस पर स्कूल जाते रहे थे। बाई विच बस हैड स्टूडेंट्स बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years। इसके बाद इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव आ जाए, हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर बिन, फिर फोर्थ फॉर्म, यानी एक्चुअली सब्जेक्ट के बाद जो हैड बिन था उसमें से हैड शुरू में चला गया और उसके फौरी बाद हम नॉट लगाते थे, नॉट वहीं लगा रह गया और उसके बाद बिन आ गया और उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली। क्या मैं क्लास नहीं पढ़ाता रहा था। हैड आई नॉट बिन टीचिंग द क्लास, क्या हम खाना नहीं खाते रहे थे। हैड वी नॉट बिन ईटिंग मील, क्या आप किताब नहीं पढ़ते रहे थे। हैड यू नॉट बिन रीडिंग द बुक, क्या वो बस पर नहीं जाता रहा था। हैड ही नॉट बिन गोइंग बाई बस, क्या वो दिन भर काम नहीं करती रही थी। हैड शी नॉट बिन वर्किंग फॉर द डे, तो फिर अब फार आ गया क्योंकि सारे दिन की ड्यूरेशन है। क्या वो 2 दिन से इंतजार नहीं करते रहे थे। हैड दे नॉट बिन वेटिंग फॉर 2 days, क्या सुबह से बारिश नहीं होती रही थी। हैड इट नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या बदर कल से तुम्हें ढूंढता नहीं रहा था। हैड बदर नॉट बिन सर्चिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, क्या चोर पिछले 5 घंटे से ताला नहीं तोड़ते रहे थे। हैड थीव्स नॉट बिन ब्रेकिंग लॉक फॉर लास्ट 5 hours। तो यूं आपके पास इंटरोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो आपने सिर्फ हैड को शुरू में ले जाना और सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट आएगा, उसके बाद बिन, फिर फोर्थ फॉर्म। उम्मीद करता हूं कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की समझ आ गई होगी, उसको उर्दू से इंग्लिश में बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ माय डियर स्टूडेंट्स।